आईपीएस ट्रेनिंग की अगर बात करूँ तो दी और बात ही हम में कर चुका था। हाँ, तो वो तो प्रॉपर आईपीएस ट्रेनिंग ही थी। कम ऐसे आर्टिस्ट होते जिनको ऐसा किरदार मिलता है जो लीड प्रोटैगनिस्ट है और साथ में उसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो वो खामियां पोर्ट्रे करने का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, वो मुझे लगता नहीं कि मुझे आगे इतनी अच्छी तरह से मिल पाएगा। शायद कोई और राइटर या डायरेक्टर सोच रहा है कि ये कुछ और कर सकता है, तो मुझे वो राइटर और डायरेक्टर चाहिए जो मेरे से और अच्छा काम निकाल सके, मेरे खुद से काम। अगर विराट हंसता है तो ठीक वैसे ही मैं रियल लाइफ में हंसता हूँ। अच्छा मैंने जब मैं सिनेमा पढ़ रहा था, मैंने जितना पढ़ा है कि देयर इज नील भट्ट, मतलब एक व्यक्ति होता है और फिर एक एक्टर होता है। नील भट्ट एक एक्टर भी है एंड देयर इज अ कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहा है, वो एक्टर यानी विराट चौहान। हाँ। तो ये कंबाइन नील भट्ट को विराट चौहान से कनेक्ट करने वाला नील भट्ट के अंदर का एक्टर होता है जी। जो वो कनेक्ट करता है वो ब्रिज। कई बार वो बहुत अच्छे से काम कर जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट पढ़ा ठीक है। कई बार रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसको और पंप अप गैर अप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो विराट चौहान के लिए आपने क्या कुछ प्रिपरेशन किया था? क्योंकि वर्दी में आप पहले आ चुके हो, तो कुछ वर्दी के अपार्ट और क्या कुछ था? कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, ज़ीरो। बिकॉज विराट को मैंने एक तरह से नील के बिहेवियर पैटर्न्स पे बेस्ड किया था। ओके, दैट इज़ नॉट टू से विराट और नील सेम है, मैं हर बार क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर नील रोता तो कैसे रोता, वो ऐसे रोता है, तो मैंने सेम विराट को मैं जिस तरह से रोते हुए दिख रहा हूँ, अगर विराट रोता है तो वो वैसे ही रोता है जैसे नील रोता है। अगर विराट हंसता है तो ठीक वैसे ही मैं रियल लाइफ में हंसता हूँ। तो बस वो बिहेवियर पैटर्न्स मैंने विराट के लिए रखी थी, जो मुझे लग रहा था बैठ रहा था उसके सिनेरियोज़ में, थोड़ा और रियलिस्टिक जोन में रखने की कोशिश की थी मैंने। तो उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था रोल। बट अदर देन दैट मैंने कोई ऐसी खास तैयारी या तैयारी नहीं की, क्योंकि आईपीएस ट्रेनिंग की अगर बात करूँ तो दी और बात ही हम में कर चुका था। हाँ, तो वो तो प्रॉपर आईपीएस ट्रेनिंग ही थी। तो वो पूरा शो ही मुझे लगता है आप लोग सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रहे थे। एग्जैक्टली तो मैंने मतलब गन असेंबली से लेकर के डिसअसेंबली, देन ग्रेनेड्स के साथ और मार्च पास, वो तो बचपन से स्कूल में भी करते आ रहा हूँ मैं मार्च पास। एंड देन ऑब्स्टिकल रेसेस, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी और बात ही हमने रियल टाइम पे शूट किया वो सब। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वो भी, एंड वो सब काम आया मुझे। और शायद आगे आने वाले कोई प्रोजेक्ट में जहाँ ऐसी कोई वर्दी वाला रोल होगा, जहाँ हमारे भारत देश के सुरक्षा बल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो आई थिंक काम आएगा। क्या एस्पायर कर रहे हो और कैसा किरदार करना है? कुछ तो एक रहता है ना। कुछ भी नहीं है। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले, और कई आर्टिस्ट ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मुझे ऐसा रोल करना है, मुझे वैसा रोल करना है। मैं भी पहले उनमें से एक था जो बोलता था कि मुझे ऐसा रोल करना है, पर ये बोल के मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सोचने की क्षमता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। शायद कोई और राइटर या डायरेक्टर सोच रहा है कि ये कुछ और कर सकता है, तो मुझे वो राइटर और डायरेक्टर चाहिए जो मेरे से और अच्छा काम निकाल सके, मेरे खुद से काम। मतलब जो मैं सोचता हूँ शायद वो लिमिटिंग है, कोई और शायद जो मुझे देख रहा है वो उस लिमिट को तोड़ के आगे लेके जाने वाला। तो मैं सोचता ही नहीं कि मुझे ऐसा रोल करना है, वैसा रोल करना है। जो रोल मिल रहा है उसको मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ, ये मैं सोचता हूँ। देखा, और ये कहते हैं कि मैं हीरो नहीं हूँ गाइस, पर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ। नहीं, ये हीरो वाली बात थी ना। सी क्या होता है ना, हाँ वैसे आर्टिस्ट ही थे बस आप थिएटर करते हो ना मुकेश, तो फिर अब अगर गुम की वापस मैं बात करूँ तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो गुम ने आपको दी हैं? प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा, पॉपुलैरिटी गाइस ही मेंट, एंड बहुत सारा प्यार ऑडियंस का। हाँ, और अब अगर तीसरा जवाब, आई एम सो सॉरी, अब अगर तीसरा जवाब नहीं आया तो खत्म है नील सर। नहीं, एक्सपीरियंस। ओके, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे। एक्सपीरियंस, बिकॉज विराट जो गुम में मुझे प्ले करने मिला है ना, ऐसा किरदार बहुत कम लोगों को, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते जिनको ऐसा किरदार मिलता है जो लीड प्रोटैगनिस्ट है और साथ में उसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो वो खामियां पोर्ट्रे करने का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, वो मुझे लगता नहीं कि मुझे आगे इतनी अच्छी तरह से मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस। ओके, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला एज एन आर्टिस्ट। मैं अभी कभी ऐसा कुछ करने जाऊँगा तो मुझे विराट के मापदंड को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि मुझे इससे अच्छा करना है, ऐसा कुछ करना है। हाँ, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ऐश्वर्या का नाम लोगे। वो तो बाय चांस है। नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है। वो
हाँ बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आप शो की अगर बात कर रहे हैं तो प्योरली फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ. Okay. पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलेंगे तो अलग ही बात होगी. अच्छा, कितना कितना कनेक्टेड है वो शो आपसे, क्योंकि उस शो ने आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट, अब देखो ये सवाल अलग है तो ये इसमें मैं personal जवाब, सवाल हाँ, ये जवाब अलग हो सकता है. अच्छा इसमें. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन अब ऐसे सवाल पूछूंगा. मतलब इस शो में बहुत कुछ मिला बिकॉज प्रोफेशनली तो मुझे बहुत कुछ मिला. पर्सनली मैं अभी एक मैरिड मैन हूँ. आई एम हैप्पीली मैरिड एंड आई एम रिलैक्स्ड. आई एम जस्ट इन अ वेरी गुड जोन, हैप्पी जोन राइट नाउ, टच वुड. बट इट्स जस्ट हर चीज़ ये शो ने जो ला के दी. कुछ लोग बोलते हैं अरे यार क्यों ख़त्म हो रहा है, आप दुखी होंगे. मुझे 2-3 लोगों ने ये भी पूछा आप तो दुखी होंगे ना अभी शो ख़त्म हो रहा है. बोला नहीं क्यों दुखी होऊंगा मैं, मतलब हर एक चीज़ ख़त्म होनी है. अब तो मैं मतलब समझता हूँ कि एक शो शुरू होता है तो कभी ना कभी ख़त्म होगा. करेक्ट. 2 साल 3 साल 14 साल कभी तो ख़त्म होगा शो. तो जब भी ख़त्म होगा वो बुरा लगने वाली बात नहीं है. इसमें 2 तरीके हैं देखने के. एक बुरा मान के बैठ जाओ अरे क्यों ख़त्म हो गया. दूसरा है कि इस शो से, इस प्रोजेक्ट से कितना कुछ सीखा, क्योंकि मैंने अपना वक्त दिया है. क्योंकि ये 2.25 साल वापस मिलने नहीं वाला है. तो 2.25 साल क्या मैंने अच्छी तरह से बिताए, क्या मुझे वो मिला जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया अपना टाइम, क्या मुझे रिटर्न में वो मिला. तो वो मुझे अगर मिला तो मैं खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत जो मांगा भी नहीं, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझे मिला है इससे. तो आई एम मोर देन हैप्पी. आज देश के कोने कोने में हर माँ विराट चौहान जैसा बेटा चाहती है.